विगत अंक में हमने तद्धित प्रकरण के अंतर्गत कानिनः और फैनतेयः इन दो रूपों की सिद्धि की थी। आज हम इसी क्रम में तद्धित प्रकरण के अंतर्गत ही राजन्य यह रूप सिद्ध करेंगे। राजन्य राज्ञो अपत्यम जाति ही इति राजन्य है। विग्रह हुआ इसको राज्ञो अपत्यम जाति ही इति राजन्य है। सूत्र है राज श्वशुराद यत। राजन्य शब्द परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और परीक्षा में इसकी सिद्धि पूछ ली जाती है। राजन्य सूत्र है राज श्वशुराद यत। राजन और श्वशुर प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ में तद्धित संज्ञक यत प्रत्यय होता है। यानी यहाँ पर राजन और श्वशुर प्रातिपदिक हैं और वह अपत्य अर्थ है, तो यहाँ अण प्रत्यय नहीं करके ये यत प्रत्यय कर रहा है। सूत्र दूसरा है राज्ञो जातावयवेति वाच्यम। राजन शब्द से जाति के वाच्य होने पर ही यत प्रत्यय कहना चाहिए। फिर कह रहा है राजन शब्द से जाति के वाच्य होने पर ही यत प्रत्यय कहना चाहिए। यदि राजन शब्द से केवल अपत्य अर्थ द्योतित हो रहा हो तो यत प्रत्यय नहीं होगा, उससे जाति अर्थ भी सूचित होना चाहिए, तब यत प्रत्यय कहना चाहिए। तीसरा सूत्र है ये च अभाव कर्मणो। यकारादि तद्धित के परे रहते अन प्रकृति भाव को प्राप्त हो। यकारादि तद्धित प्रत्यय यत में यकार आदि में है, इसलिए यत प्रत्यय यकारादि तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। यकार जिसके आदि में है ऐसा तद्धित प्रत्यय। यकारादि तद्धित प्रत्यय के परे रहते अन प्रकृति भाव को प्राप्त हो। प्रकृति भाव को प्राप्त हो यानी कोई वहाँ संधि कार्य नहीं होंगे। अन प्रकृति भाव को प्राप्त हो, परंतु यदि तद्धित प्रत्यय भाव या कर्म अर्थ में हुआ हो तो यह प्रकृति भाव नहीं होगा। सूत्र का कहने का तात्पर्य है कि यदि यकारादि तद्धित प्रत्यय परे हो तो अन प्रकृति भाव को प्राप्त हो जाता है। यानी ऐसा प्रत्यय तद्धित प्रत्यय जिसके आदि में यकार आ रहा हो, जैसे यत प्रत्यय है, इसके आदि में यकार है, ये यकारादि तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। यदि ये परे हो तो अन प्रकृति भाव को प्राप्त हो जाता है, यानी अन के स्थान पर कोई संधि कार्य नहीं होगा। किंतु यदि कह रहा है तद्धित प्रत्यय भाव या कर्म अर्थ में प्रयुक्त हुआ हो तो यहाँ पर यह प्रकृति भाव नहीं होगा। अब जैसे हम कह रहे हैं राजन्य रूप बना रहे हैं, राजन राज्ञो अपत्यम जाति। अब यहाँ राजन शब्द से अपत्य अर्थ भी है, जाति अर्थ भी सूचित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम यत प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। राजन गस इस षष्ट्यंत प्रातिपदिक, षष्ठी अंत में है जिसके, ऐसे प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में क्षत्रिय जाति की वाच्यता होने पर राज्ञो जातावेवेति वाच्यम सूत्र से राज श्वशुराद्यत से यत तद्धित प्रत्यय होकर हम रूप बनाएंगे राजन गस और यत। राजन गस इस षष्ट्यंत प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में क्षत्रिय जाति की वाच्यता होने पर, यानी अपत्य अर्थ भी है और क्षत्रिय जाति की वाच्यता भी है, दोनों ही हैं, इसलिए राज्ञो जातावेवेति वाच्यम सूत्र अनुसार, क्योंकि सूत्र कह रहा है कि यदि राजन शब्द से अपत्य अर्थ के साथ जाति अर्थवाच्य हो तो ही उससे यत प्रत्यय कहना है। इसलिए यहाँ पर चूँकि जाति भी द्योतित हो रही है क्षत्रिय, इसलिए राज श्वशुराद्यत यत से हमने यत प्रत्यय कर दिया।
तो राजन घस सुबन से परे यत प्रत्यय हो गया, ताकि हलंत्यम से संज्ञा हो गई। सुपो धातु प्रातिपदिकयों से घस इस सुप का लुक हो गया, राजन और यह शेष रहा। अब नस तद्दिते सूत्र से भ संज्ञक अन का लोप प्राप्त था। नस तद्दिते सूत्र से तद्दित प्रत्यय परे है, इसलिए अन इसका लोप प्राप्त था। किंतु यहाँ पर हमने सूत्र जो भी पढ़ा है, ये च अभाव कर्मणों, यदि यकारादि तद्दित प्रत्यय परे हो और वह तद्दित प्रत्यय भाव या कर्म में प्रयुक्त नहीं हुआ हो, तो अन जो है उसका लोप नहीं होगा, अन प्रकृति भाव से रहेगा। अन के प्रकृति भाव के रहने से कारण उसका लोप नहीं होगा। तो यहाँ पर उसका लोप नहीं होगा, प्रकृति भाव जैसा है उसी रूप में रहेगा, उसके स्थान पर कोई कार्य नहीं होगा, तो लोप वाला कार्य भी यहाँ पर नहीं होगा। और राजन और यह इसी प्रकार से रहेगा, संयुक्त करने पर रूप बन जाएगा राजन्य। और जब राजन्य रूप बन गया तो कृतद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा, सो जैसे सो प्रत्यय, सो में से सकार शेष रहेगा, स को रुत्व और विसर्ग कार्य होकर राजन्य रूप निष्पन्न होता है। तो पुनः हम इसको समझेंगे। यहाँ पर राजन गस, क्योंकि हम कह रहे हैं राज्ञो अपत्यम जाति राजन्य है, तो यहाँ पर राजा की संतान भी और वो क्षत्रिय है, जाति भी द्योतित हो रही है, इसलिए यहाँ पर राजन गस इस षष्ट्यंत प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में क्षत्रिय जाति की वाच्यता होने के कारण से राज्ञो जातेवेविति वाच्यम, इस सूत्रानुसार राज श्वशुराद्यत यत सूत्र से यत प्रत्यय हमने कर दिया। अब जब यत प्रत्यय कर दिया तो राजन गस से हमने यत प्रत्यय कर दिया, ताकि हलंत्यम से संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकों से गस से सुप का लुक हो गया। अब यहाँ पर नस तद्दिते सूत्र की प्रवृत्ति हो रही है, जैसे कि हमने विगत अंक में देखा था और नस तद्दिते सूत्र की प्रवृत्ति भी की थी। किंतु यहाँ पर नस तद्दिते से जो भ संज्ञक राजन के अन का लोप प्राप्त था, वो ये च अभाव कर्मणों सूत्र से लोप नहीं होगा, क्योंकि ये च अभाव कर्मणों सूत्र कहता है कि यकारादि तद्दित प्रत्यय परे होने पर अन जो है वो प्रकृति भाव से रहता है। अब यहाँ यकारादि तद्दित प्रत्यय परे है, इसलिए और इस यत प्रत्यय का प्रयोग भाव और कर्म अर्थ में नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो अन है इसका लोप नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा और हमारा रूप बन जाएगा राजन्य। पुनः कृतद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा और सु औ जस से सुप्रत्यय अनुबंध लोप करने पर सु में से स शेष रहेगा और स को रुत्व और विसर्ग कार्य करने पर राजन्य रूप निष्पन्न होगा। तो इस यहाँ पर हमको राजन्य की सिद्धि में दो चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले तो जो राजन शब्द है, यहाँ पर जो हम यत प्रत्यय कर रहे हैं, यहाँ जाति की वाच्यता भी है, इसलिए राज्ञो जातेवेति वाच्यम सूत्रानुसार यहाँ पर राज शशुराद्यत यत से हमने यत प्रत्यय कर दिया। दूसरा, यहाँ पर नस तद्दिते सूत्र से राजन के अन का जो लोप प्राप्त होना था उसका निषेध कर देगा ये च अभाव कर्मणों सूत्र द्वारा, उस अन का लोप नहीं होगा और अन जैसा है वैसा ही रहेगा, हमारा रूप वैसा ही रहेगा राजन, और उसमें नकार अन का लोप नहीं होगा, क्योंकि यकारादि तद्दित प्रत्यय परे है, इसलिए अन प्रकृति भाव से रहेगा, वहाँ लोपादि कार्य नहीं होंगे। हम इनको संयुक्त कर देंगे और हमारा रूप बन जाएगा राजन्य। विभक्ति आदि कार्य का प्रयोग करके हमारा रूप बन जाएगा राजन्य। तो ये हमारे आज राजन्य रूप की सिद्धि निष्पन्न हुई। शेष सिद्धि हम अगले प्रकरण में देखेंगे।